हेलो, स्वागत है आप सभी का एमसीसी क्लासेस के प्यारे से चैनल पर। और मैं हूं मनीष सर। और आपके लिए आज का जो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जितने बच्चे एमपी पीएनएसटी का एग्जाम अभी दिए हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर अच्छे आए हैं। तो उनके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एक बार आवश्यक डॉक्यूमेंट को लेकर के और आप क्या कीजिए, एक वीडियो बना दीजिए। तो हम सभी अब जानेंगे कि एमपी पीएनएसटी के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट हैं वो कौन से होने वाले हैं। तो आवश्यक डॉक्यूमेंट जो आपको बिल्कुल कंप्लीट करके रखने हैं, ठीक ना, ताकि आपको सही समय पर कोई भी गड़बड़ी ना हो। वो डॉक्यूमेंट आपको कवर करके रखने हैं, बना करके रखने हैं, ताकि जैसे ही आपकी लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट आती है, आपका नाम आता है, तो आप तुरंत जा करके अपना एडमिशन करा लें। कागजात को लेकर के आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो देर न करते हुए हम बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको अभी एमपी पीएनएसटी के एग्जाम में जरूरी होंगे, ठीक है ना। तो एमपी पीएनएसटी के लिए आवश्यक जो दस्तावेज हैं, जो आपके पास होने चाहिए, जो मेन चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक ना, उनमें सबसे जरूरी चीज क्या क्या है देख लीजिए। सबसे पहली बात, 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। दूसरा नंबर जो आपको जरूरी डॉक्यूमेंट है वो क्या है, 12th की मार्कशीट। आपके पास 12th की मार्कशीट होना चाहिए। 12th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। याद रखें, मूल निवासी प्रमाण पत्र आप बना लें, ठीक है ना, और कोशिश करें नया हो। मूल निवासी प्रमाण पत्र ये बना लें, क्योंकि आपको मालूम है कि एमपी पीएनएसटी में केवल और केवल क्या किया जाता है, नए बच्चों, मतलब जो मूल निवासी, जो एमपी के मूल निवासी हैं, केवल उन्हीं को एमपी पीएनएसटी के अंदर प्रवेश दिया जाता है। दूसरे राज्य के बच्चों को सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाता। इसलिए मूल निवासी का प्रमाण पत्र जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपको यहां पर आय प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी। आपको आय प्रमाण पत्र यहां पर जरूरी होगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आपको जाति प्रमाण पत्र जो है, जाति प्रमाण पत्र जो है, ठीक ना, जाति प्रमाण पत्र जो है ये भी जरूरी होगा, ठीक है। आपका आधार कार्ड तो आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक ना, आधार कार्ड तो लगेगा ही लगेगा। आधार कार्ड में, जाति प्रमाण पत्र में, मूल निवासी प्रमाण पत्र में आप अपने नाम वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, आपके एड्रेस वगैरह मिस्टेक तो नहीं है, पिताजी के नाम की स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये सब अभी से आप सुधरवा करके रख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे, याद रखो, ठीक है। 7वां नंबर जो आपको जरूरी डॉक्यूमेंट होगा इनके बाद, तो वो क्या होगा, तो वो जो अलॉटमेंट लेटर था, जो अलॉटमेंट लेटर है, ठीक है ना, वो आपको लगेगा। अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, जो अभी रिजल्ट आएगा उसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर है वो लगेगा आपको जरूरी। इसके अलावा आपने जो अभी पीएनएसटी का एग्जाम दिया था, ठीक है ना, पीएनएसटी जो एग्जाम दिया था, ठीक है ना, उसमें आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो अभी रिजल्ट निकला हुआ है, वो रिजल्ट भी यहां पर लगेगा, ठीक है। तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, मूल निवासी प्रमाण पत्र नया वाला, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, पीएनएसटी रिजल्ट, ठीक है ना, पीएनएसटी रिजल्ट, अलॉटमेंट लेटर जो अभी आएगा आपके पास वो जरूरी होगा। इसके अलावा पीएनएसटी का रिजल्ट, ठीक है ना, जो आपका निकला हुआ है वो भी जरूरी होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको टीसी की जरूरत पड़ेगी, जो आपने स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र बनवाया है उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि आपने, ठीक है ना, आपने क्या किया हो कि 1-2 साल गैप करके, और मतलब 1-2 साल गैप किया हो और उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ हो, तो इसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ सकता है। गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको कौन सा लगेगा, माइग्रेशन का प्रमाण पत्र भी लगेगा। माइग्रेशन का प्रमाण पत्र भी लगेगा, माइग्रेशन का प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा।
माइग्रेशन का प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें माइग्रेशन के प्रमाण पत्र के अलावा और क्या जरूरी होगा, और क्या जरूरी होगा, तो यहां पर याद रखिए गैप सर्टिफिकेट के बाद यहां पर जो अगली चीज है वो है मेडिकल का प्रमाण पत्र, ठीक है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट, यहां पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है, जो आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुरंत का आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा, ठीक है। तो ये 12 प्रमाण पत्र तो आपको, ये 12 दस्तावेज तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। इसके अलावा जो अन्य प्रमाण पत्र हैं उनमें क्या है, उनमें जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई है तो वो ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वो बनवा ले, और वो भी नया वाला, पुराना नहीं चलेगा, याद रखना, नया प्रमाण पत्र वो बनवा ले। नंबर 2, दूसरा नंबर, यदि कोई विकलांग कोटे से है तो विकलांगता का जो प्रमाण पत्र है वो बनवा ले, विकलांगता प्रमाण पत्र बनवा ले, ठीक है ना, ये भी जरूरी होगा। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। और इसके अलावा यदि कोई सैनिक कोटे से हो, सैनिक कोटा, ठीक है ना, या फिर फ्रीडम फाइटर हो, फ्रीडम फाइटर, तो इन सब का जो प्रमाण पत्र है ये आपको बनवा के रख लेना है, क्योंकि इन प्रमाण पत्र से भी आपको आपकी रैंकिंग में मदद मिलेगी। याद रखो, आपके सिलेक्शन में आपको मदद मिलेगी। तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र यदि है तो उसे बनवा लेना चाहिए, विकलांगता का प्रमाण पत्र है वो भी बनवा लेना चाहिए, यदि कोई सैनिक कोटे से हो या फ्रीडम फाइटर से हो, ठीक है ना, तो इनको भी ये प्रमाण पत्र जो है ये बनवा लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रमाण पत्र बहुत मदद करेंगे आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो ये वो सारे दस्तावेज हैं जो आपको जरूरी होंगे। इसमें मूल निवासी मैंने बताया बिल्कुल जरूरी है आपके लिए, जाति प्रमाण पत्र भी आपके लिए जरूरी है, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र सब मैच करने चाहिए, इनमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पीएनएसटी का रिजल्ट, अलॉटमेंट लेटर, ये सब जरूरी होंगे। यदि आपने गैप किया है तो गैप सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिएगा, ठीक है ना, सस्ते में बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट तो तुरंत का बनेगा, उसी महीने का, ठीक है ना। माइग्रेशन प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं जो एमपी पीएनएसटी के लिए आपको मदद करेंगे, आपके पास ये सारे होने चाहिए, अन्यथा उस समय हम फिर परेशान होते हैं। तो पहले से ही हम बनवा के रख लें। जिनके नंबर 50 प्लस आए हैं, आपने देखा होगा मैंने आपको जो आवश्यक कट ऑफ है वो बना करके दे दिया था। तो आवश्यक कट ऑफ बनने के बाद फिर जो भी क्या कहना चाहिए कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं वो सारे बच्चे इनको क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को बना करके रख सकते हैं, ठीक है, याद रखो, बना करके रख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपको मैं बता दूं कि जिन बच्चों के नंबर कम है बेटा, जिन बच्चों के नंबर कम है उनके लिए हम एक नया बैच, उनके लिए हम एक नया बैच जो है वो चालू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हम एक नया बैच जो है बेटा वो चालू करने जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप में से ज्यादातर बच्चे, ठीक है, इस बैच को जो है वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। याद रखो, एक बहुत ही बेहतरीन बैच है। यदि आप चाहते हैं कि आपको किसी भी विषय में दिक्कत ना हो, ठीक है, किसी भी विषय में आपको दिक्कत ना हो, और आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन रिजल्ट हमारा आए, तो इस बार मैंने बताया है आपको कि एमसीसी क्लासेस के बच्चों ने झंडे गाड़े हैं, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आए हैं, और उन्हीं उन्हीं नंबरों को देख के हम अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि चलो हमने इतने बच्चों को पढ़ाया और इतने बच्चों ने अच्छे नंबर लाया, ठीक है। अभी जैसे ही रिजल्ट आता है तो उन सारे बच्चों के नंबर, उनकी रैंक, ठीक है ना, वो कहाँ रहते हैं, कैसे उनने पढ़ा, ये सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो बैच का नाम है, जो नया बैच लॉन्च हो रहा है, और ये आपका जो बैच है बेटा, ये जो आपका बैच है, ठीक है ना, ये अगस्त से शुरू हो जाएगा, ये अगस्त से शुरू हो जाएगा, और ये बैच है लक्ष्य 3.0, लक्ष्य 3.0, जिसमें मात्र 200 से 250 रुपए महीने की फीस में, 200 से 250 रुपए महीने की फीस में आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। 200 से 250 रुपए की फीस में डेली 5 से 6 घंटे आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी। और यदि कोई बच्चा ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है, यदि कोई बच्चा ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो मंडला डिस्ट्रिक्ट के बमनी बंजर में वो आकर के ज्वाइन कर सकता है। कहीं भी 18,000 20,000 फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लगभग 12,000 की फीस में, 12,000 की फीस में आपको लगभग पूरा जो मतलब कोटा है, पूरा जो है पूरा कोर्स कराया जाएगा, बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, ठीक ना, इंपॉर्टेंट नोट्स, हर एक चीज, टेस्ट वगैरह सब लिया जाएगा। कहीं भी जाकर के 20,000 30,000 40,000 फीस देने की जरूरत नहीं है।
आपको यहां पर लगभग 12,000 की फीस में एक बेहतरीन तैयारी देखने को मिलेगी, लाजवाब माहौल मिलेगा। तो इसलिए देर मत कीजिए और जल्दी से जल्दी एमसीसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। एमसीसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। अदरवाइज आप मुझे मेरे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पूरी जानकारी लेने के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो ये बैच अगस्त से शुरू होने वाला है, तो देर मत कीजिए, ठीक है ना। और कम नंबर आए हैं तो बिल्कुल निराश मत होइए। मैं हर बार कहता हूं और एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है, याद रखो। तो जीतना है और जीत के रहेंगे, ठीक है ना, ये विश्वास अपने को दिलाते हुए और तैयारी एक बार फिर से शुरू करनी है। ओके बेटा, तो सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आप निराश बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। मैं आपके साथ हूं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है और आप निश्चित रूप से सफल होगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।